वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जोतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का जो हमारा लेक्चर है वो ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द सेलेब्री ग्लैंड पे है। सेलेब्री ग्लैंड की जो फिजियोलॉजी हमारे पास है वो डिस्कस हो चुकी है। अब हम लोग सेलेब्री ग्लैंड की जो है वो ग्रॉस एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं ताकि ये टॉपिक अच्छे से याद हो जाए। Like salivary glands are glands that opens or secrete into the oral cavity. Two groups of the salivary glands, major salivary glands which are present outside the oral cavity, paired and empty their secretion through the ducts in the oral cavity. Most numerous salivary glands are present, small salivary glands which are present in mucosa or submucosa of the oral cavity. They directly pour their secretion in oral cavity. Most of secretion of small glands is mucus in nature. ओके, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द सेलेब्री ग्लैंड में ये क्या है कि हमारे पास सेलेब्री ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, जो सेलेब्री ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे पास मेजर भी होते हैं, माइनर भी होते हैं। ठीक है, दो मेन ग्रुप्स में होते हैं। जो मेजर होते हैं वो हमें आउटसाइड द ओरल कैविटी मिलेंगे। ठीक है, और वो अपनी सिक्रीशन थ्रू द डक्ट्स ओरल कैविटी में, थ्रू द डक्ट ओरल कैविटी में अपनी सिक्रीशन जो है वो ड्रेन करेंगे। और जो हमारे पास माइनर सेलेब्री ग्लैंड्स होते हैं, सेलेब्री ग्लैंड्स, वो हमारे पास मिकोजा एंड सब मिकोजा ऑफ ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो डायरेक्ट अपनी सिक्रीशन ओरल कैविटी में देते हैं और उनकी सिक्रीशन मेनली म्यूकस होती है। और म्यूकस सिक्रीशन जो होती है वो डार्क म्यूकस सिक्रीशन जिसमें भी होगी, जब उसकी हिस्टोलॉजी स्टेनिंग देखेंगे तो हमारे पास डार्क कलर अपीयर होगा। ओके, वो हमारे पास लाइट कलर अपीयर होगा। म्यूकस की जो भी हमारे पास हिस्टोलॉजी में हम लोग देखेंगे तो उसकी जो अपीयरेंस होगी वो हमारे पास लाइट होगी, और सीरस की जो हमारे पास अपीयरेंस होगी वो हमारे पास डार्क होगी। अच्छा, अब सिर्फ ये पता हो कि सेलेब्री ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे पास मेजर एंड माइनर होते हैं। मेजर हमें आउटसाइड दी ओरल कैविटी मिलेंगे और डक के थ्रू अपनी सिक्रीशन पास करेंगे, ड्रेन करेंगे ओरल कैविटी में। और माइनर जो है वो हमारे पास सब म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के दरमियान में मिलेंगे हमें ओरल कैविटी में, और वो डायरेक्टली अपनी जो है वो ड्रेन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इन तमाम जो भी हमारे पास हैं क्या कहते हैं ग्लैंड्स हैं उन सबको कैटेगरी करेंगे, मतलब हम लोग उनके क्लासिफिकेशन को एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे प्रॉपरली उसकी एनाटॉमी। सो अगर हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सेलेब्री ग्लैंड, सो बेसिकली सेलेब्री ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे पास मेजर और माइनर दोनों में होते हैं। ठीक है, सेलेब्री ग्लैंड्स की क्लासिफिकेशन में मेजर और माइनर है, मीन्स के दो ग्रुप होते हैं सेलेब्री ग्लैंड्स के, मेजर सेलेब्री ग्लैंड्स एंड माइनर सेलेब्री ग्लैंड। मेजर में पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड लिंगल आ जाएंगे। माइनर में ग्लैंड्स प्रेजेंट विद इन द ओरल कैविटी, और इसमें हमारे पास बक्कल ग्लैंड, लिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स हो गए, लिंगुअल सीरियस ग्लैंड्स हो गए, लेबियल ग्लैंड्स हो गए एंड पैलेटल ग्लैंड्स हो गए। ये हमारे पास सारे ग्लैंड जो है वो माइनर में आ जाएंगे। सो माइनर में हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो माइनर में हमारे पास बक्कल आ जाएंगे, बक्कल ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे पास माइनर में आ जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास पैलेटल ग्लैंड है वो आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो लेबियल ग्लैंड्स आ जाएंगे। लेबियल ग्लैंड्स के बाद हमारे पास लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स एंड लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मेजर में हमारे पास पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड लिंगुअल ग्लैंड्स हैं। पैरोटिड मोस्टली हमारे पास सीरस होता है, सबमैंडिबुलर में हमारे पास जो है वो हमारे पास मिक्स आ जाता है, और जो हमारे पास सब मैंडिबुलर है, सब मैंडिबुलर की जो भी हमारे पास सिक्रीशन होगी या सब जो भी मैक्सिलर की सिक्रीशन होगी, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास जो है वो लिंगुअल की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास माइनर में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, माइनर में हमारे पास आते हैं बक्कल्स ग्लैंड्स हो गए, पैलेटल ग्लैंड्स हो गए। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो हैं वो कौन कौन से ग्लैंड्स हो गए, बक्कल हो गए, पैलेट ग्लैंड हो गए, लेबियल ग्लैंड्स हो गए, लिंगुअल सीरियस ग्लैंड्स हो गए एंड लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स हो गए। तो अब ये हमारे पास सिर्फ क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ द सेलेब्री ग्लैंड्स है। अच्छा, एक और क्लासिफिकेशन होती है, वो क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू द सिक्रीशन। सो अकॉर्डिंग टू द सिक्रीशन हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होगी उसमें हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिक्रीशन में हमारे पास जो है वो 3 क्लासिफिकेशन होगी। नंबर 1 होगी सीरस ग्लैंड्स, जिसमें हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, कौन से आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो पैरोटिड ग्लैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, और कौन से ग्लैंड्स आ जाते हैं, लिंगुअल ग्लैंड्स। ये हमारे पास वो होंगे जो हमारे पास क्या है, जिनकी सीरियस सिक्रीशन होगी। दूसरा हमारे पास आते हैं म्यूकस सिक्रीशन,
तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन जो है वो सीरस ग्लैंड्स पहले हो गए। सीरस ग्लैंड जो सिक्रीट करेंगे, जो सीरस हमारे पास सीरस जो सिक्रीशन होंगी उनमें पैरोटिड ग्लैंड्स और लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स। लिंगुअल सीरस ग्लैंड ये माइनर ग्लैंड होता है, ठीक है। और म्यूकस सिक्रीशन में हमारे पास आ जाएंगे लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है, ये होगा। उसके अलावा हमारे पास आ जाएंगे जो है वो, इसके अलावा हमारे पास बक्कल ग्लैंड्स, मीन्स के जो हमारे पास माइनर ग्लैंड्स है ना, बक्कल ग्लैंड्स आ गए। बक्कल ग्लैंड्स के अलावा हमारे पास जो है वो पैलेटल ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। सो ये वो ग्लैंड्स हैं जो हमारे पास म्यूकस सिक्रीशन देंगे। देन हमारे पास थर्ड वाले जो आएंगे वो आएंगे मिक्स्ड। मिक्स्ड में हमारे पास जो है वो सब मैंडिबुलर, जिसे हम लोग सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, ये ग्लैंड हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सब लिंगुअल ग्लैंड एंड देन लेबियल ग्लैंड्स एंड लेबियल सब लिंगुअल लेबियल ग्लैंड्स, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, मिक्स में आ जाएंगे, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें, अब मैं अगर क्लासिफिकेशन ऑफ दी सिलेवरी ग्लैंड्स की बात करूं तो एक तो क्लासिफिकेशन होगी कि मेजर और माइनर में डिवाइड हो जाएंगे। मेजर में पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड लिंगुअल ग्लैंड्स होंगे। अच्छा, अगर मैं अब पैरोटिड की बात करती हूँ तो पैरोटिड की जो सिक्रीशन होती है वो सीरस सिक्रीशन है, ठीक है। अब और अगर सब मैंडिबुलर की बात करूँ तो उसकी मिक्स्ड है, ठीक है। और अगर हम लोग लिंगुअल की बात करें, जो हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड की भी हमारे पास क्या है, मिक्स सिक्रीशन है, ठीक है, मिक्स्ड है। पैरोटिड के हमारे पास जो है वो प्योरली सीरस हमारे पास है, ठीक है। उसके अलावा बक्कल हो गया, पैलेटाइन ग्लैंड, लेबियल और लिंगुअल एंड सीरस एंड लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे माइनर ग्लैंड्स हो गए, बक्कल, पैलेटाइन, लेबियल, लिंगुअल सीरस, लिंगुअल म्यूकस। लिंगस सीरस है तो इसका मतलब सीरस ग्लैंड्स की सिक्रीशन होगी। लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड है तो इसका मतलब इसकी कौन सी सिक्रीशन होगी, इसकी हमारे पास म्यूकस सिक्रीशन होगी। लेबियल जो हमारे पास आता है वो हमारे पास मिक्स में आ जाता है। पैलेटाइल जो आ जाता है वो हमारे पास म्यूकस में आ जाता है। बक्कल भी हमारे पास म्यूकस में। सो इसकी जो सिक्रीशन है वो हमारे पास म्यूकस है इन दोनों की। इसकी जो है हमारे पास लेबियल की मिक्स्ड है, ये सीरियस नाम से ही बता रहा है सीरस है, और ये हमारे पास नाम से बता रहा है ये हमारे पास म्यूकस है, ओके। अब हम लोग पैरोटिड ग्लैंड की हम लोग जो देखिए मेजर सेलेब्री ग्लैंड्स है पैरोटिड ग्लैंड। अब इसकी लोकेशन डिस्कस करते हैं और इसके रिलेशनशिप। टाइप लार्जेस्ट एक्सोक्राइन सीरस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, सेलेब्री ग्लैंड्स, लोकेशन बायलेटरल, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, आउटसाइड द मेम्ब्रेन पाया जाएगा और डक के थ्रू अपनी सिक्रीशन देगा। लोकेशन बायलेटरल पैरोटिड ग्लैंड इज लोकेटेड आउटसाइड द ओरल कैविटी in a fossa formed by sternocleidomastoid muscles behind, ramus of the mandible in front, superiorly the base of cavity is formed by the external acoustic meatus and the posterior aspect of the zygomatic arch. So अब अगर हम बात करें तो ये पेयर्ड में होता है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, देखो किसके इन फ्रंट है, इन फ्रंट ऑफ दी हमें एयर मिल रहा है, ठीक है, एयर के इन फ्रंट में मिल रहा है। सुपीरियरली हमारे पास क्या होगा, इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ज़ाइगोमैटिक आर्च एंड और क्या होगा एक्सटर्नल एक्योसिक मीएटस, ये हमारे पास सुपीरियरली है। इनफीरियरली हम उसके बाद पोस्टीरियरली स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल मिलेगा, ठीक है। इनफीरियरली इसके जो है एंटीरियरली हमें क्या मिलेगा, रेमस ऑफ द मैंडिबल इसके इन फ्रंट में हमारे पास मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी इसकी क्या है हमारे पास बेसिकली, ये सब इसके रिलेशंस हैं। स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स पीछे मिलेगा, रेमस ऑफ द मैंडिबल इसके इन फ्रंट में मिलेगा, सुपीरियरली एक्सटर्नल एक्योसिक मेसर एंड ज़ाइगोमैटिक पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ज़ाइगोमैटिक आर्च मिलेगी। सो ये इसके रिलेशंस हैं। देन हम लोग आगे चलते हैं। मॉर्फोलॉजी में हमें जो है इसके मॉर्फोलॉजी में नर्व, वेन और आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे। तो पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सेरेब्रल ग्लैंड्स एंड द ग्लैंड्स क्लोजली रिलेटेड टू दी 3 स्ट्रक्चर्स, 3 स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है फेशियल नर्व एंड ब्रांचेस, फेशियल नर्व और उसकी ब्रांचेस होंगी। ये पैरोटिड ग्लैंड है तो ये फेशियल नर्व और उसकी ब्रांचेस हैं। रेट्रोमैंडिबुलर वेन, यहाँ से रेट्रोमैंडिबुलर वेन इसे पेयर करेगी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इन द ब्रांचेस, और यहाँ से हमें एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और उसकी ब्रांचेस इसे जो है वो इनर्वेट कर रही हैं। तो क्या है हमारे पास फेशियल नर्व और उसकी ब्रांचेस, उसके बाद रेट्रोमैंडिबुलर वेन है और हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और उसकी ब्रांचेस हैं। अब पैरोटिड डक्ट, पैरोटिड डक्ट की बात करें तो जो पैरोटिड डक्ट होती है वो उसे हम लोग स्टेंसिस डक्ट कहते हैं, स्टेंसिस डक्ट कहते हैं, ठीक है। पेयर्स करती है बक्सिनेटर मसल्स को और फिर टर्मिनेट हो जाती है सेकंड अपर मोलर टीथ पे जाके, ये वहाँ पे हमें जो है वो ओपन हो जाती है, उस पे जाके
ये फिर माउथ में ओरल कैविटी में ओपन होती है, कहाँ पे, सेकंड अपर मोलर टीथ के ऊपर से। पैरोटिड डक्ट पासेस एंटीरियरली अक्रॉस द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द मेस्टिस मसल्स। अच्छा, एंटीरियरली पास होती है एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मेस्टिस मसल्स और फिर मीडियली चली जाती है, पेनिट्रेट करती है बक्सिनेटर मसल्स को, ठीक है। एंड द चिक्स एंड ओपन हो जाती है ओरल कैविटी में एडजेसेंट टू द क्राउन ऑफ द सेकंड मोलर टूथ, ठीक है। क्या हुआ, सबसे पहले ये कैसे एंटीरियरली पास होगी, सबसे पहले जो है वो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द मेस्टर मसल्स, यहाँ पे मेस्टर्स मसल्स होता है, सो एंटीरियर सरफेस ऑफ द मेस्टर मसल्स में जाती है, ठीक है। ये हमारे पास मेसेटर मसल्स होता है, तो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ मेस्टर मसल से जाती हुई ये बक्सिनेटर मसल्स को क्या करती है, ये बक्सिनेटर मसल है, बक्सिनेटर मसल को जाके ये पेनिट्रेट करती है और फिर सेकेंड मोलर टीथ पे जाके और ये ओपन हो जाती है ओरल कैविटी में, ठीक है। ये मेस्टर मसल्स है, ये एंटीरियरली कैसे मूव करती है, एक्सटर्नल टू दी मेस्टर मसल्स और फिर जाके पेनिट्रेट करती है बक्सिनेटर मसल को और सेकंड मोलर टीथ पे होती हुई ओरल कैविटी के अंदर चली जाती है और अपनी सिक्रीशन वहाँ पे ड्रेन करती है, प्योर सीरस होती है और इसे पैरोटिड डक्ट को हम लोग स्टिनसन डक्ट्स भी कहते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैप्सूल ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया कवर्स द पैरोटिड ग्लैंड। A capsule of the connective tissues rich in collagen fibers surround the large salivary gland. ओके, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द सर्वाइकल फेशिया होती है जो कि कवर करता है पैरोटिड ग्लैंड को, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड को कवर करता है, ये कैप्सूल जो है कनेक्टिव टिश्यूज में रिच होता है, ठीक है, और कोलेजन फाइबर्स होते हैं और ये लार्ज सेलिवरी ग्लैंड को क्या करता है, कवर करता है। द पैरेन्काइमा ऑफ द ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ द सिक्रीटरी एंड पीसेज and a branching duct system arranged in lobules separated by the septa of connective tissues originated from the capsule. अच्छा, जो पैरेन्काइमा होता है इसका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है इस ग्लैंड का, ठीक है, वो कंसिस्ट होता है सिक्रीटरी एंड पीसेज एंड ब्रांचिंग डक्ट सिस्टम अरेंज इन लॉब्यूल्स, मतलब छोटे छोटे डक्ट सिस्टम से अरेंज होता है, ठीक है, जो आपस में सेप्टा के वो सेपरेटेड होते हैं बाय कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा और जो कि इस कैप्सूल से निकल रहा होता है, ठीक है। सो मेन ये है कि इसे कौन सा लेयर जो है वो इसे कवर करती है, तो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया जो है वो इसे कवर करती है। नर्व सप्लाई की अगर हम लोग बात करें, नर्व सप्लाई ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड में है आर्टरियल सप्लाई, ब्रांचेस ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वेनस ड्रेनेज, ब्लड ड्रेन इन द एक्सटर्नल जुगुलर वेन, लिम्फ ड्रेनेज में पैरोटिड लिम्फ नर्व्स होंगी हमारे पास, ठीक है, लिम्फ नोड्स होंगी पैरोटिड लिम्फ नोड्स, और नर्व सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक सिक्रोमेटर फाइबर्स थ्रू ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, सिम्पैथेटिक फाइबर्स vasomotor in nature derived from the plexus around the external carotid artery, sensory nerve supply through the auriculotemporal nerve which is branch of the terminal nerve. नर्व सप्लाई की अगर हम लोग बात करें तो जो आर्टियल सप्लाई है वो हमें मिलेगी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस इसे आर्टियल सप्लाई देती हैं, ठीक है। वेन और फिर वेनस ड्रेनेज होता है, ब्लड जो है वो ड्रेन होगा एक्सटर्नल जुगुलर वेन में, एक्सटर्नल जुगुलर वेन में ड्रेन होता है हमारे पास इसका ब्लड जो है भी ब्लड ड्रेन होता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। आर्टरियल सप्लाई इसे कौन सी आर्टरीज देती हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ब्रांचेस। लिम्फ नोड्स पैरोटिड लिम्फ नोड्स होते हैं। नर्व सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक एंड सेंसरी। जो सेंसरी नर्व सप्लाई होती है वो तो होती है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व जो कि ब्रांच है हमारे पास टर्मिनल नर्व की, ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व जो कि नर्व है हमारे पास टर्मिनल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व के। नर्व सप्लाई जो पैरासिम्पैथेटिक होती है, पैरासिम्पैथेटिक सेक्रोमेटर फाइबर्स थ्रू ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो पैरासिम्पैथेटिक होती है वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू, और जो सिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मोजोमोटर होते हैं नेचर में, और ये प्लक्सेस से अराइज होते हैं जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड में होता है, ठीक है। नर्व सप्लाई जो पैरासिम्पैथेटिक है वो तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स के थ्रू होगी जो कि सिक्रीटो मोटर होते हैं, और वोजोमोटर नर्व सप्लाई जो हमें मिलती है वो हमारे पास किसके जरिए मिल रही है, प्लक्सेस जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड है, और सेंसरी नर्व सप्लाई जो होती है वो ऑरिकोटेम्पोरल नर्व के थ्रू होती है जो कि हमारे पास ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व। सो अब अगर हम यहाँ पे इन सब चीज़ों को जो है वो सम अप करते हैं तो हमने क्या पढ़ा कि पैरोटिड ग्लैंड की मॉर्फोलॉजी में हमें फेशियल नर्व्स और उसकी ब्रांचेस ज़ेटोमेटर वेन मिली और उस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी उसकी ब्रांचेस मिली। पैरोटिड डक्ट के बारे में हमने कहा कि वो बक्सिनेटर मसल को पेयर्स करती हुई सेकंड मोलर टीथ के क्राउन में जाके वहाँ से फिर वो ओरल कैविटी में अपनी सिक्रीशन देगी। कैप्सूल जो है वो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ दी डीप सर्वाइकल फेशिया से मिलकर बना होता है। और नर्व सप्लाई में हमने क्या पढ़ी, आर्टरियल सप्लाई जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से मिलेगी, वेनस ड्रेनेज जो होगी वो किसके, तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन में, लिम्फ नोड्स इसकी अपनी पैरोटिड लिम्फ नोड। नर्व सप्लाई जो है वो पैरासिम्पैथेटिक कौन देगा, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और जो सिम्पैथेटिक होगी वो हमें प्लक्सेस से मिलेगी जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड बनता है। और सेंसरी सप्लाई जो होगी वो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व जो कि ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की उससे मिलेगी। सो ये पैरोटिड ग्लैंड की हमारे पास पूरी क्या हो गई, एनाटॉमी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। आई होप अब पैरोटिड ग्लैंड की एनाटॉमी आप लोगों के लिए आसान हो गई होगी। अब इसके बाद हम जो डिस्कशन करेंगे वो हम लोग इसके बारे में करेंगे
जो दूसरे मेजर और माइनर ग्लैंड्स हैं उनके बारे में करेंगे। सो ये हमारे पास था पैरोटिड ग्लैंड। आई होप आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट आगे के जो ग्लैंड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। टिल दैट अल्लाह हाफिज़ गाइस।